सब सिद्धे धूमचल मणोपवम गतिम पत्ते बोच्छामि समय पाहुर निर्मो सुध केवली भणिदम। पंचम काल जैसे कलिकाल में आज हम ग्रंथाधिराज समयसार ग्रंथ पर अपनी चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। जो भी लोग इस समयसार की चर्चा को सुन रहे हैं या सुनने की भावना रखते हैं या जिनको समयसार सुनने को माइक बंद मिला, करवा दीजिए। माइक ऑन है किसी का? जो भी लोग समयसार सुन रहे हैं या समयसार को सुनने की जरा सी भी रुचि पैदा हुई है या जिन लोगों को समयसार पढ़ने का सौभाग्य मिला है, सचमुच में वर्तमान में वे जीव बड़े ही भाग्यशाली हैं। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद इस धरती पर हुए। ये वो आचार्य हैं जिनका नाम भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद आज भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, जिन्होंने मात्र 11 वर्ष की आयु में दीक्षा ली थी और 33 वर्ष की आयु में जिनको आचार्य पद की प्राप्ति हुई थी। ऐसे समर्थ आचार्य, और इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं कि ये वो आचार्य हैं जो विदेह क्षेत्र साक्षात श्रीमंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनकर आए थे। और ये वो आचार्य हैं जिनको चारण रिद्धिधारी कहा जाता है, जिनको चारण रिद्धि प्राप्त थी। मानो ये दोनों प्रकार की धूली से रहित थे, दोनों प्रकार की रज से रहित थे। अंदर में इनके राग द्वेष की रज नहीं थी और बाहर में जो धूल मिट्टी है वो भी इनको स्पर्श नहीं करती थी। तो ऐसे आचार्य के द्वारा लिखित आज हम समयसार ग्रंथ पर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करने से पहले मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे आज भी कुछ लोगों से हमारी बात हुई थी, तो कुछ लोगों को ऐसा भ्रम है कि ये समयसार बहुत कठिन ग्रंथ है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमने तो अभी 6 ढाला भी नहीं पढ़ा और आप हमें समयसार पढ़ाने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि ये समयसार बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप ये भ्रांति निकाल दें कि समयसार कठिन है। जैसा कि हमने कल भी कहा था कि इस समयसार में मेरी बात कही गई है, एक बात। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि समयसार ही क्यों, ऐसी कोई भी जिनवाणी नहीं है जो हमें समझ में नहीं आवे। मैं आपसे पूछता हूं कि एक माँ है और उसको हिंदी नहीं आती, तमिल आती है, ध्यान से सुनना, तो उसके बच्चे को उस माँ की भाषा समझ में आती है या नहीं आती है? उसके बेटे को, उसके छोटे से बच्चे को, उसका 6 महीने का बालक है या 1 साल का बालक है, तो जिस माँ को तमिल भाषा आती है तो उसका बच्चा उसकी भाषा समझ जाता है। जिस माँ को कन्नड़ भाषा आती है तो उसका बेटा उसकी भाषा सरलता से समझ लेता है। इसी प्रकार ये जिनवाणी हमारी माँ है। जिस भी व्यक्ति ने इस जिनवाणी को अपनी माँ स्वीकार किया, फिर उसको जिंदगी में कभी ये शिकायत नहीं रहती कि इसकी बात मुझे समझ में नहीं आएगी। पहले आप इस जिनवाणी माँ को माँ तो स्वीकार करो ना। एक बात तो एक तो ये है कि ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। मैं बिल्कुल खुले हृदय से आपसे कहना चाहता हूं
कि हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारा तो पूरा की पूरा प्रयास रहेगा ही कि आपको ये एक एक शब्द समझ में आवे, एक एक गाथा समझ में आवे। कदाचित आपको कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप चाहे जब मर्जी निसंकोच पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से इस पे हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। दूसरी एक भ्रांति और है, भ्रांति है भी और भ्रांति फैलाई भी जाती है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये ग्रंथ केवल मुनि राजों के पढ़ने योग्य है, श्रावकों के पढ़ने योग्य नहीं है। इस समय सार ग्रंथ में जैसे ये बात आई कि काम भोग बंधन की कथा तो इस जीव ने अनंत बार सुनी। अब ये बात किसको कहेंगे, एक श्रावक को कहेंगे या मुनिराज को कहेंगे? इसमें एक प्रश्न आया कि ये जीव अज्ञानी कब तक रहता है और ज्ञानी कैसे होता है, ये प्रश्न है। तो अब ज्ञानी कैसे होता है? जो ज्ञानी हो गए, जो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज होते हैं, तो उनको ज्ञानी होना है या एक अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को ज्ञानी होना है? तो बात अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के लिए है या मुनिराजों के लिए? इसमें सम्यक दर्शन की परिभाषा आई कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। तो ये सम्यक दर्शन की परिभाषा अज्ञानियों के लिए है या जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद तीन चौकड़ी कसाय का अभाव कर दिया और छठे सातवें गुण स्थान को प्राप्त हो गए, उनको हम सम्यक दर्शन की परिभाषा बताएंगे, या जिन्होंने आज तक सम्यक दर्शन के बारे में जाना नहीं उनको कहेंगे? आई कथव भी मृत्वा तत्व कोतूहली सन, कि तू मर पच कर भी तत्व का कोतूहली हो। तो ये बात अज्ञानी के लिए कि ज्ञानी के लिए? तो इस तरह से ये जो 2 नंबर की भ्रांति है ये भी अपने को निकाल देनी चाहिए कि ये श्रावकों के पढ़ने योग्य नहीं है। अरे श्रावक पढ़ेगा तो निहाल हो जाएगा, उसके भव का अभाव हो जाएगा, वो सुखी हो जाएगा। आज चारों ओर दुखी दुख दिखाई दे रहा है, हाहाकार मचा हुआ है, हर व्यक्ति दुखी है। ऐसा कोई व्यक्ति हमें नजर नहीं आ रहा जिसके किसी अपने का वियोग नहीं हुआ हो, अब चाहे वो निकटवर्ती है या वो दूरवर्ती है। इतना मन अशांत है। तो ऐसे समय में भी यदि हम समय सार का निषेध करें और ये मानकर बैठे रहें कि हम लोगों के पढ़ने लायक नहीं है, तो भैया ये दोबारा इतनी जल्दी मनुष्य भव मिलने वाला नहीं है। और फिर ये जो तत्व की बात आज अपने को मिल रही है, तो हम एक बात कहते हैं कि भोग भोगना ये समझकर कि अभी हमारी बहुत आयु बाकी है, और धर्म करना ये समझकर कि एक क्षण का भी हमें भरोसा नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आज हम समय सार पढ़ रहे हैं तो इतनी लगन से, इतनी रुचि से, इतनी मेहनत से हम इसका स्वाध्याय करें कि भैया एक समय का भरोसा नहीं है और इसकी किस गाथा से मेरा काम हो जाएगा ये हम नहीं कह सकते। इसलिए जल्दी जल्दी हमें समय सार पढ़ लेना चाहिए। मैं भाषा तो ये कह रहा हूं कि समय सार पढ़ लेना चाहिए, लेकिन भाव ये समझना कि हमें जल्दी से जल्दी समय सार को प्राप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि समय सार शब्द के अभी अपन यहाँ आगे चलेंगे तो समय सार का एक अर्थ शास्त्र है, समय सार शास्त्र है। समय सार का एक अर्थ पदार्थ है, समय सार का एक अर्थ शुद्धात्मा है। तो हमें इस समय सार की प्राप्ति करनी है इस भावना से। मुझे दुखों का अभाव करना है इस भावना से, मुझे अपना हित करना है इस भावना से हमें समय सार पढ़ना है। मुझे विद्वान बनना है नहीं, मुझे उससे आगे बढ़ना है नहीं, ख्याल में आए? मुझे इसकी गाथाएं पढ़कर याद करके सुनानी है नहीं, भैया मुझे तो अपना कल्याण करना है। आज भी मानो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की एक भावलिंगी संत की प्रत्यक्ष दिव्य ध्वनि खिरने जा रही है, ऐसा मानकर हम इसका स्वाध्याय करेंगे। एक भ्रांति ये है
कि इस समय सार को पढ़कर स्वच्छंदी हो जाते हैं। स्वच्छंदी आप समझ रहे हैं? स्वच्छंदी माने कि बस मैं तो शुद्ध हूं, अब कुछ भी खाओ पियो, टीवी देखो, भोग करो, आत्मा तो शुद्ध है, ठीक है। और अब ये कोई डर नहीं रहा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। समय सार को पढ़कर कभी भी स्वच्छंदता नहीं आती। समय सार को पढ़कर स्वतंत्रता आती है, स्वतंत्र हो जाता है ये जीव, मुक्त हो जाता है, ऐसा। तो इस प्रकार से ये भ्रांतियां हैं, हम इन भ्रांतियों को निकालें और अब आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों के पास समय सार होगा। अभी जैसे कि पहले भी सूचना दे दी गई है, समय सार की टीकाएं तो बहुत हैं, लेकिन हम अमृतचंद्र आचार्य की टीका के माध्यम से इस पर चर्चा करेंगे। आचार्य कुंदकुंद देव के द्वारा रचित ये समय सार नाम का ग्रंथ है। नमः समय सार है, समय सार को मैं नमस्कार करता हूं। श्रीमद अमृतचंद्र आचार्य देवकृत इसकी जो टीका है, उस टीका का नाम भी इतना प्यारा है। उस टीका का नाम है आत्म ख्याति। ख्याति माने होता है प्रसिद्धि, माने जो आत्मा की प्रसिद्धि करे अथवा जो आत्मा को प्राप्त कराए। प्रसिद्धि करने का आप मतलब समझ रहे हैं? प्रसिद्धि करने का मतलब ये है कि आज तक मुझे, मेरे लिए मेरा आत्मा ही अप्रसिद्ध रहा है ना, मतलब मेरे अंदर वो आत्मा प्रकट नहीं हुआ, अप्रसिद्ध रहा। तो उस आत्मा को ये समय सार ग्रंथ प्रसिद्ध करे, इसका नाम है आत्म प्रसिद्धि टीका, आत्म ख्याति टीका। अमृतचंद्र आचार्य ने सबसे पहले यहाँ पर मंगलाचरण किया है। उनका पहले नंबर का कलश है। हम उस कलश को पढ़ते हैं और आप धीरे धीरे उसको गुनगुना भी सकते हैं। ये समय सार के कलश और गाथाएं हम लोगों को पढ़नी भी आनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ही काम होने वाला है। देखिए, सबसे पहले पहला मंगलाचरण आचार्य अमृतचंद्र देव का है। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। नमः समय साराय माने मैं इस समय सार को नमस्कार करता हूं। पेज नंबर 2 है और नीचे श्लोकार्थ लिखा हुआ है, ठीक है। आप अपने ग्रंथ में भी देख सकते हैं और देखना पीडीएफ भी है क्या इसकी आपके पास? हाँ हैगी है। तो लगाओगे आप? लगाती होगी। हाँ चलो लगा लो, ठीक है ना। बाकी जिन लोगों के पास ग्रंथ नहीं है वो ग्रंथ जल्द से जल्द आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। वो ग्रंथ आपके पास रहेगा तो गारंटी से आपको विशेष आनंद आएगा। और एक बात तो मैं बार बार कहता ही हूँ कि बहुत सारे लोग इस स्वाध्याय से जुड़े रहते हैं, लेकिन वो वीडियो ऑन नहीं करते हैं। वीडियो ऑन करेंगे तो हमारा और आपका सीधा संपर्क बना रहेगा, ठीक है ना, ऐसा। चलिए श्लोकार्थ देखते हैं आगे। समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, उसमें सार जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्ध आत्मा, उसे मेरा नमस्कार हो। नमः समय सारा है, ये पहले 2 शब्द हैं। नमः माने नमस्कार हो। किसको नमस्कार हो? कि समय माने जीव नामक पदार्थ। आपकी स्क्रीन पे सामने है, जिन लोगों के पास ग्रंथ नहीं है वो स्क्रीन देख सकते हैं। समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, जीव नामक वस्तु। अब समय माने आत्मा, सीधे अर्थों में अपन कहें। अब सार माने क्या है कि जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित है, ऐसा शुद्ध आत्मा, उसे मेरा नमस्कार हो। देखो, अभी आपको एक प्रश्न यहां खड़ा हो सकता है कि आज तक आपने जितने भी ग्रंथ पढ़े
तो वहां कहीं ना कहीं या तो देव को याद किया है, या शास्त्र को याद किया है, या गुरु को याद किया है। जैसे मान लो रतगण साहब का चार है, तो वहां पर क्या है कि नमः श्री वर्धमान है, मैं वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूं। ठीक है, तो यहां पर किसको नमस्कार किया है, तो इस प्रश्न का उत्तर अभी आगे आएगा। ठीक है ना, ये एक प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो सकता था, इसलिए हमने आपको पहले बता दिया, तो उसे मेरा नमस्कार हो। आगे देखो, वह कैसा है, वह आत्मा और कैसा है, शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है, भावाय। भावाय माने वो है का मतलब क्या है कि जब कभी हम आत्मा की बात करते हैं, शुद्ध आत्मा की बात करते हैं, जीव तत्व की बात करते हैं, या स्वर्ग नरक की बात करते हैं, तो आज भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि किसने देखा आत्मा, किसने देखा आत्मा। अब पता नहीं है भी कि नहीं भी है, बस ये पंच तत्वों से निर्मित हुआ है और एक दिन ये पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। बस कोई नरक नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, माने यही नरक है यही स्वर्ग है, आत्मा फात्मा कोई चीज नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो भावाय शब्द हमें ये बता रहा है, भावाय माने शुद्ध स्वरूप, शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है, माने वो है। इस विशेषण से सर्वथा अभाववादी नास्तिकों का खंडन हो गया। और वह कैसा है, चित स्वभाव है, कि जिसका स्वभाव चेतना गुण रूप है। चेतना गुण रूप है माने चित स्वभाव है, माने कि माने वह आत्मा जानने देखने वाला है। माने क्या है कि वो जानने देखने के स्वरूप वाला है, माने उसका काम जानना देखना है, ये उसका धर्म है। जैसे कि तत्वार सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने कहा कि जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग माने क्या, जानना देखना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर चित स्वभाव है, चित स्वभाव है माने जो चेतना गुण रूप है, माने जानना देखना जिसका काम है। अभी आप घबराना नहीं, आगे अपन इसका खुलासा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्या कहा कि जिस समय सार को नमस्कार किया गया है, वह समय सार माने आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है, और वो है यानी उसकी सत्ता है, उसका अस्तित्व है, माने वो त्रिकाल रहने वाला है, अनादि अनंत है, अजर अमर है, उसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा आत्मा। और तीसरी बात क्या है कि वो जानने देखने वाला है, इस स्वभाव वाला है, जानने देखने के स्वभाव वाला है। इसके बाद आता है स्वानुभूत्या चकासते, कि साहब ये जो आत्मा है जानने देखने वाला है, लेकिन ये पकड़ में कैसे आए, वो जाना कैसे जाए, कौन जानेगा, कैसे जानेंगे। तो उसके लिए बताया अपनी ही अनुभवन रूप क्रिया से प्रकाशमान है, अर्थात अपने को अपने से ही जानता है, प्रकट करता है। स्वानुभूत्या चकासते माने स्वानुभूति से प्रकट होता है, अपने ही अनुभव से जाना जाता है। ये जो आत्मा है ना, आत्मा कैसे जाना जाता है कि अपने ही अनुभव से जाना जाता है, इसका नाम है स्वानुभूत्या चकासते। इस विशेषण से आत्मा को तथा ज्ञान को सर्वथा परोक्ष ही मानने वाले जैमिनीय भट्ट आदि मतों का खंडन हो गया, इसे आप गौण कर दो। तथा ज्ञान अन्य ज्ञान से जाना जा सकता है, स्वयं अपने को नहीं जानता, इस मान्यता का भी खंडन हुआ। क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इस ज्ञान को कोई और ज्ञान जानता है, जैसे हमारे पास ज्ञान गुण है, उस ज्ञान से हम अपने आत्मा को जान सकते हैं, लेकिन ज्ञान से उस ज्ञान को नहीं जान सकते। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है। जैसे दीपक या सूर्य है, तो उस सूर्य में सारा जगत भी प्रकाशित होता है, और उसी के प्रकाश में सूरज भी जाना जाता है। दीपक है, दीपक के प्रकाश में सारे पदार्थों को जाना जाता है, लेकिन उस दीपक के प्रकाश में वो दीपक भी जाना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो ज्ञान है वह अन्य ज्ञान से जानने में आए, ऐसा नहीं है। इसके बाद है सर्व भावांतरच्छिदे, माने अपने से अन्य सर्व जीवाजीव चराचर पदार्थों को सर्व क्षेत्र काल संबंधी सर्व विशेषणों के साथ एक ही समय में जानने वाला है। ये जो शुद्ध आत्मा है, ये शुद्ध आत्मा किसका? अपना आत्मा, अपना शुद्ध आत्मा कैसे स्वभाव वाला है? देखो इससे महिमा आनी चाहिए अपने को कि और कैसे स्वभाव वाला है कि जो तीन काल तीन लोक के समस्त पदार्थों को सर्व क्षेत्र काल संबंधी, ठीक है, चराचर पदार्थों को माने समस्त पदार्थों को, चाहे वो जीव हैं या अजीव हैं, समस्त पदार्थों को एक साथ जानने वाला है। इस विशेषण से सर्वज्ञ का अभाव मानने वालों का निराकरण हो गया। क्या कहा? बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि सर्वज्ञ वर्वज्ञ कोई चीज नहीं है, कोई उन सर्वज्ञ को किसी ने देखा नहीं है, कोई सर्वज्ञ नहीं है, ऐसा नहीं है। माने प्रत्येक आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि जो तीन लोक तीन काल के समस्त पदार्थों को एक साथ जान सकता है। इस प्रकार के विशेषणों से शुद्ध आत्मा को ही इष्ट देव सिद्ध करके उसे नमस्कार किया है। अब देखो यहाँ पर क्या कहते हैं कि ऐसा जो आत्मा है उसी को इष्ट देव सिद्ध करके, इष्ट देव सिद्ध करके माने जब भी कोई मंगल कार्य किया जाता है तो उसमें किसी ना किसी इष्ट देव को याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हम जो कार्य करने जा रहे हैं हमारा वह कार्य निर्विघ्न समाप्त हो, इस भावना से मंगलाचरण किया जाता है, अथवा अपन ये कहें कि इष्ट देव को स्मरण किया जाता है। अब इसमें जैसे हमने भी एक प्रश्न लगाया था कि इष्ट देव को कैसे याद किया, कैसे नमस्कार किया, तो सबसे पहले जैसे नमः समय सार, और समय सार का क्या अर्थ निकाला कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित शुद्ध आत्मा। इन तीन कर्मों से रहित शुद्ध आत्मा कौन है? तीन कर्मों से रहित शुद्ध आत्मा, यदि अपन प्रगट पर्याय की अपेक्षा देखें, स्वभाव से देखो तो प्रत्येक आत्मा, यहां तक कि निगोद का जीव भी स्वभाव से देखो तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है। मेरा आत्मा भी स्वभाव से द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है। लेकिन यदि अपन पर्याय की अपेक्षा से देखें तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित कौन है? कि सिद्ध परमात्मा। तो सिद्ध परमात्मा को नमस्कार हुआ कि नहीं हुआ? सिद्ध परमात्मा को स्मरण हुआ कि नहीं हुआ? है ना। और देखो आगे नीचे लिखा है जैसे सर्व भावांतरच्छिदे। सर्व भावांतरच्छिदे का अपन ने क्या अर्थ किया कि जो चराचर पदार्थों को सर्व क्षेत्र सर्व काल सहित जानता है। माने क्या आ गया इसमें? सर्वज्ञता। तो सर्वज्ञ भगवान कौन होते हैं कि जो अरहंत भी शामिल हो गए, यानी इसमें अरहंत भगवान को भी स्मरण किया है, सिद्ध भगवान को भी स्मरण किया है, माने अरहंत और सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया है। फिर जो दिगंबर मुनिराज हैं जिनके आंशिक द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्मों का अभाव हुआ है, ऐसे मुनिराजों को भी इसमें नमस्कार किया गया है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये अमृत चंद्राचार्य का मंगलाचरण है। भावार्थ देखो आप, भावार्थ यहां मंगल के लिए शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया है। यदि कोई यह प्रश्न करे कि किसी इष्ट देव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया, तो उसका समाधान इस प्रकार है। वास्तव में इष्ट देव का सामान्य स्वरूप सर्व कर्म रहित सर्वज्ञ वीतराग शुद्ध आत्मा ही है। इष्ट देव माने क्या होता है? यूं तो सारा जगत अपने अपने भगवान को इष्ट ही कहता है ना।
आप रागी देवी देवता हैं तो उनके भक्तों से आप पूछोगे आपका इष्ट कौन है, तो वो उन कहेंगे हमें तो साहब शेरा वाली पे पूरा विश्वास है और यही हमारा भला करती है। तो किसी को ब्रह्मा पे, विष्णु पे, हनुमान पे, जितने भी रागी देवी देवता है, कृष्ण जी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है इष्ट माने क्या, तो इष्ट देव का सामान्य स्वरूप तो कैसा होता है कि जो वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं और हितोपदेशी होते हैं। वीतरागी माने सर्व कर्म रहित, तीसरे नंबर पे वीतरागता, ठीक। इष्ट देव का सामान्य स्वरूप, हमारे यहाँ 3 लक्षण बताए हैं ना भगवान किसे कहते हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। तो सर्व कर्म रहित माने वीतरागी, सर्वज्ञ, ठीक है, शुद्ध आत्मा ही है, माने जिसमें वीतरागता और सर्वज्ञता है ऐसा शुद्ध आत्मा ही, अब चाहे वो कोई भी हो, ये बात आगे आई। समय हमारे लिए कोई महावीर भगवान ही इष्ट नहीं है, हमारे लिए कोई अनंत परमात्मा ही इष्ट नहीं है, सिद्ध भगवान ही इष्ट नहीं है। हम तो जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं वे सभी आत्माएं इष्ट हैं, वे सभी आत्माएं हमारे लिए इष्ट देव हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? क्या कहा कि सर्व कर्म रहित सर्वज्ञ वीतराग शुद्ध आत्मा ही है। इसलिए इस अध्यात्म ग्रंथ में समय सार कहने से इसमें इष्ट देव समाज का समावेश हो गया। प्रश्न क्या खड़ा हुआ कि आपने इष्ट देव को नमस्कार क्यों नहीं किया, उनका स्मरण क्यों नहीं किया, तो समय सार कहने पर इष्ट देव का समावेश हो जाता है। तथा एक ही नाम लेने में अन्य मतवादी मत पक्ष का विवाद करते हैं। क्या होता है कि कोई भी आप नाम लो, हम कहते हैं हम शांतिनाथ भगवान को स्मरण करते हैं, तो प्रश्न ये भी तो खड़ा हो सकता है ना कि आपने महावीर भगवान को स्मरण क्यों नहीं किया, महावीर भगवान को स्मरण करो तो आदिनाथ का स्मरण क्यों नहीं किया, ठीक है, राम का स्मरण करो तो कृष्ण का क्यों नहीं किया, कृष्ण का करो तो हनुमान का क्यों नहीं किया। इसलिए ऐसा भी एक विवाद खड़ा हो सकता है। उन सब का निराकरण समय सार के विशेषण से कर दिया और अन्यवादी जन अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं, उसमें इष्ट शब्द का अर्थ घटित नहीं होता, उसमें अनेक बाधाएं आती हैं। अन्य जो लोग कहते हैं ना इष्ट, इष्ट माने क्या है, तो उनके यहाँ जो इष्ट की व्याख्या है वो इष्ट गर्भित नहीं होता। अब मान लो कोई कहे इष्ट माने क्या, कि जो रुपया पैसा देवे, तो ये कोई इष्टपना है क्या, रुपये पैसे देने से कोई सुखी होता है क्या, तो वहां इष्ट का यथार्थपना भाषित नहीं होता। और स्यादवादी जैनों को तो सर्वज्ञ वीतरागी शुद्ध आत्मा ही इष्ट हैं, फिर चाहे भले ही इष्ट देव को परमात्मा कहो, परम ज्योति कहो, परमेश्वर कहो, परम ब्रह्म कहो, शिव कहो, निरंजन, निष्कलंक, अक्षय, अव्यय, शुद्ध, बुद्ध, अविनाशी, अनुपम, अच्छेद, अभेद, परम पुरुष, निरावार, सिद्ध, सत्यात्मा, चिदानंद, सर्वज्ञ, वीतराग, अनंत, जिन, आप, भगवान, समय सार इत्यादि हजारों नामों से कहो, वे सब नाम कथनचित सत्यार्थ हैं। अब देखो यहाँ एक जोरदार बात आई है, क्या है, आप है ना एक मेरी भावना पढ़ते होंगे, मेरी भावना की प्रारंभ की 4 लाइन है, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। ये पंक्ति आप सबके लिए चित परिचित होंगी। क्या अर्थ है इसका, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, तो राग द्वेष जीतने वाला कौन कहलाएगा, वीतरागी। फिर सब जग जान लिया, सब जग जान लिया माने सर्वज्ञता। ध्यान देना आप, हम पंक्तियां पढ़ते तो हैं लेकिन कई बार भाव भाषणा नहीं होती है, ये पंक्तियां सबकी परिचित होंगी। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, वीतरागता, सब जग जान लिया, सर्वज्ञता,
और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, माने हितोपदेशी। अब जिनमें ये 3 गुण हैं, ठीक है, ये मेरी भावना की बात है, जिसमें ये 3 गुण हैं, अब तुम उसे कुछ भी कहो माने बुद्ध, वीर, जिन, हरिहर, ब्रह्मा, या उनको स्वाधीन कहो। अब आप स्वाधीन हो, आप कुछ भी कहो। भगवान के 1008 नाम हैं और उन 1008 नामों में ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, शिव है, महावीर है, आदिनाथ है, वृषभदेव है, शांतिनाथ है, ये सब नाम भगवान के। अब हमें नहीं पता कि आप भगवान, हम तो कहते हैं कि आप विष्णु को भी मानते हो तो भी कोई दिक्कत, आप किसी भी व्यक्ति को मानो, बस उसमें 3 गुण होने चाहिए। और वो 3 गुण हैं, वो पैमाना है, इष्ट देव का नाप है एक हमारे सामने, जो आचार्य भगवंतों ने हमें दिया है। अब ये 3 गुण जिसमें नहीं है वो इष्ट देव नहीं है, और जिनमें ये 3 गुण हैं वो हमारे इष्ट देव हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? इष्ट देव किसे कहना? जिसमें वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना है, वो हमारे लिए इष्ट है। यही बात यहाँ समय सार में कही है। ठीक है, हम जिस समय सार को नमस्कार कर रहे हैं, जिस शुद्ध आत्मा को नमस्कार कर रहे हैं, तो वह आत्मा शुद्ध है। शुद्ध किस बात का प्रतीक है? शुद्ध माने जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित है। समय सार का पर्यायवाची नाम आप लिख लो। समय सार का पर्यायवाची नाम क्या है? समय सार का पर्यायवाची नाम है शुद्ध आत्मा। समय माने आत्मा और सार माने शुद्ध। समझ में आया कि नहीं आया? अब वो शुद्ध है, तो शुद्ध माने कि वो जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित है। जो आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित होगा, वह गारंटी से सर्वज्ञ भी होगा, और जो सर्वज्ञ होगा वह गारंटी से वीतरागी भी होगा। ये नियम है। बिना वीतरागता के सर्वज्ञता नहीं होती, एक बात। और जिसको वीतरागता हो जाती है उसको गारंटी से सर्वज्ञता प्रकट होती ही होती है। पहले जीव वीतरागी होता है, फिर सर्वज्ञ होता है। अब आप सोचो कि पहले सर्वज्ञता हो जाए और वीतरागता नहीं हो तो क्या होगा? यानी इसका ये समझ लो सर फट जाएगा। क्यों? क्योंकि राग है। अब उस राग के कारण इसके केवल ज्ञान में सारा जगत दिखाई देगा। अनादि काल के पहले के हमारे भूतकाल के सारे माता पिता दिखाई देंगे। अब वो कोई नरक में है, कोई स्वर्ग में है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई कैसा दुख सह रहा है, और सर्वज्ञता में वो सब झलक रहा है, तो क्या होगा? इसलिए पहले वीतरागता का होना अति आवश्यक है। समझ में है कि नहीं है? तो जहां वीतरागता हो जाती है वहां सर्वज्ञता नियम से होती है। तो जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, बस वो ही समय सार हैं, पर्याय की अपेक्षा, व्यक्त पर्याय की अपेक्षा। और स्वभाव से देखो तो सभी समय सार हैं, सब जीव समय सार हैं, ऐसा। अब आप आगे देखो, इस पहले अभी अमृत चंद्राचार्य का कलश चल रहा है। समय सार जो आचार्य कुंदकुंद का है वो अभी हमारा प्रारंभ नहीं हुआ है, वो तो पहली गाथा से प्रारंभ होगा। अभी तो हम अमृत चंद्राचार्य के तरफ से चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा पहला अमृत चंद्राचार्य का कलश हुआ, जिसमें उन्होंने इष्ट देव को याद किया। दूसरे कलश में सरस्वती को नमस्कार करते हैं, देव और शास्त्र। ठीक है, तो दूसरे कलश में सरस्वती माने शास्त्र, सरस्वती को नमस्कार करते हैं। दूसरा कलश आप देखो, पर परिणति है तो मोह नाम नोनुभावा दविरत मनुभाव्य
व्याप्ति कल्माशिताया। वो स्क्रीन पे आ तीसरा रहा है है। ना? मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते। अरे भैया सॉरी सॉरी, हाँ दूसरा सॉरी रेख सॉरी है। सॉरी, गलत अनंत हो गया। धर्म नस्तत्वम, सॉरी, अनंत धर्म नस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम। ये दूसरे नंबर का छंद है, कलश है। क्या कहते हैं? अनेकांतमयी मूर्ति, जिसमें अनेक अंत हैं। अंत हैं माने जिसमें अनेक धर्म हैं। ऐसे जो ज्ञान तथा वचन उसमयी मूर्ति, ज्ञान की मूर्ति और वचन की मूर्ति, यहाँ दो प्रकार की मूर्ति ली है और दोनों प्रकार की मूर्ति को यहाँ सरस्वती कहा जाता है। ज्ञान की मूर्ति एक तो केवल ज्ञान, ठीक है, और दूसरा श्रुत ज्ञान, ज्ञान की मूर्ति में। और वचन की मूर्ति माने द्रव्य श्रुत, द्रव्य वचन, जिनवाणी, शास्त्र, ये वचन मूर्ति में आएगा। सदा ही प्रकाश रूप हो। क्यों प्रकाश रूप हो? सदा रूप प्रकाश रूप हो माने सदा जयवंत हो, सदा जयवंत वर्ते माने ये भी। और दूसरा ये कि जिनवाणी नित्य प्रकाशमान है, सदा जयवंत है। क्यों है? क्योंकि आज सच्चे देव का विरह है। और यदि अपन भावलिंगी संतों को देखना चाहें तो दिगंबर मुनिराज भी देखने को नहीं मिलते, और कदाचित भरत क्षेत्र में कहीं हैं भी, भारत देश में कहीं हैं भी, तो वो सदा उपलब्ध नहीं होते। लेकिन एकमात्र जिनवाणी ऐसी है जो सदा प्रकाशमान है, सदा जयवंत हो, प्रकाश रूप हो, जो अनंत धर्मों वाला है और परद्रव्यों से तथा परद्रव्य के गुण पर्यायों से भिन्न। कौन? ये जो विशेषण आ रहे हैं ये विशेषण आत्मा के हैं। जिस आत्मा को ये जिनवाणी अपने को दिखाती है वह आत्मा कैसा है? जो अनंत धर्मों वाला है और परद्रव्यों से तथा परद्रव्यों के गुण पर्यायों से भिन्न एवं परद्रव्य के निमित्त से। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ चलो ठीक है। क्या कहा? जो अनंत धर्मों वाला है और परद्रव्यों से तथा परद्रव्यों के गुण पर्यायों से भिन्न एवं परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार है, ऐसे आत्मा के तत्व को अर्थात असाधारण सजातीय विजातीय द्रव्यों के विलक्षण निज स्वरूप को वह मूर्ति अवलोकन कराती है। अभी यहां आपको थोड़ी सी भाषा कठिन लग रही है, हम इसको सरल करते हैं कि ये जो अनंत धर्मात्मक सरस्वती की मूर्ति है या जिनवाणी है, ये क्या करती है? इसका रोल क्या है? इसका काम क्या है? कि ये मुझे मेरे आत्मा को दिखाती है, ये इसका भाव है। यहां तक समझ में आया ना? ये जिनवाणी क्या करती है, क्यों है इसकी महिमा? क्योंकि इसमें मुझे मेरा आत्मा दिखाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई सरल। अब जो विशेषण दिए हैं कि जिस आत्मा को यह जिनवाणी दिखाती है वह आत्मा कैसा है, ये प्रश्न खड़ा करो आप, तब आपको इन विशेषणों का अर्थ समझ में आ जाए। दोबारा, ये जिनवाणी क्या करती है? मुझे मेरा आत्मा दिखाती है, वह मूर्ति अवलोकन करती है। सबसे लास्ट में लिखा है ना, उस ऐसे आत्मा को देखती भी है और दिखाती भी है। अच्छा, अब यहां पर तीन चीजों को सरस्वती की मूर्ति कहा। नंबर एक, केवल ज्ञान को, कि उस केवल ज्ञान में यह शुद्धात्मा दिखाई देता है, इसलिए
वह केवल ज्ञान सरस्वती की मूर्ति है। उस केवल ज्ञान को यहाँ सरस्वती की मूर्ति कहा, एक बात। दूसरी बात कि शुद्ध ज्ञान को भी सरस्वती की मूर्ति कहा, ज्ञान रूप और वचन रूप, बातें आई ना सबसे ऊपर। तो ज्ञान रूप में दो चीज, केवल ज्ञान को सरस्वती की मूर्ति और शुद्ध ज्ञान को। शुद्ध ज्ञान माने आज हमारे और आपके पास जो ज्ञान है ना, दो ज्ञान है हमारे पास, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। तो शुद्ध ज्ञान में ये शुद्धात्मा जानने में आता है। जिस शुद्ध ज्ञान में शुद्धात्मा जानने में आवे, वह शुद्ध ज्ञान भी सरस्वती की मूर्ति है। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले नंबर पर केवल ज्ञान, दूसरे नंबर पर शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान नहीं, अवधि ज्ञान नहीं, मन पर्याय ज्ञान नहीं। क्योंकि मति ज्ञान में, अवधि ज्ञान में और मन पर्याय ज्ञान में आत्मा जानने में नहीं आता। अवधि ज्ञान क्या काम करता है कि वो केवल रूपी पदार्थों को जानता है। मन पर्याय ज्ञान क्या करता है कि वो दूसरे के मन में स्थित पदार्थों को ही जानता है। ठीक है ना? मति ज्ञान क्या है? वो केवल रूपी पदार्थों को जानता है, इंद्रियों के माध्यम से जानता है। तो शुद्ध, जिस शुद्ध ज्ञान में ये शुद्धात्मा जानने में आता है, वह शुद्ध ज्ञान भी सरस्वती की मूर्ति है। अभी तक अपन किसको मानते थे सरस्वती की मूर्ति? बहुत सारे लोग तो जो हमारे स्कूलों में होती है ना, एक वो देवी है और वो गिटार सा लेके बैठी हुई है, बस वो सरस्वती की मूर्ति है। हमारे यहाँ ऐसी कोई भी सरस्वती की मूर्ति नहीं है। हमारे यहाँ तो जो प्रत्यक्ष में जिन मंदिर में विराजमान, जिन वाणी माने जिन शास्त्रों में जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जो वीतरागता का एकमात्र पोषण करती है, उस जिनवाणी को ही सरस्वती की मूर्ति कहा जाता है। ख्याल में है ना? तो क्या कहा, कुछ लोग तो उस देवी को सरस्वती की मूर्ति मानते हैं, लेकिन उससे आगे अपन चले तो कुछ लोग केवल शास्त्रों को सरस्वती की मूर्ति मानते हैं, केवल शास्त्रों को। लेकिन अकेले शास्त्र नहीं, जो हमारा ये जो शास्त्र हैं ये द्रव्य श्रुत है, ठीक है। और इस शास्त्र के माध्यम से जो अपने को ज्ञान होता है वो भाव श्रुत कहलाता है। सही में ना? देखो जैसे आपने इमली, इमली शब्द पढ़ा, तो जो इमली शब्द पढ़ा ना, तो वो तो हो गया द्रव्य श्रुत। और उस इमली को पढ़कर जो आपको खटास, खटास अनुभव में आई, जो स्वाद अनुभव में आया, जो इमली का ज्ञान हुआ, सही ना? बिना जो किताब में लिखा था ना इमली शब्द, उसके बिना तो नहीं हुआ था ना। लेकिन उसको पढ़कर जो आपको इमली की भाव भासना हुई, उसका नाम है भाव श्रुत। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब शास्त्र में हमने आत्मा शब्द लिखा हुआ देखा, आत्मा शब्द, ठीक है। तो वो आत्मा शब्द वो द्रव्य श्रुत है, और उस आत्मा को पढ़कर जो अपने को वो आत्मा अनुभव में आया, उसका नाम भाव श्रुत है। तो इसलिए हम इस पे ये आरोप लगाते हैं कि जो शास्त्र है ना, जिनवाणी है, ये मुझे मेरा आत्मा दिखाती है, इसलिए हम इसको सरस्वती की मूर्ति कहते हैं। एक बात देखो, आप है ना अच्छे से नोट करना कि किसको अपन क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। हमने इस जिनवाणी को सरस्वती की मूर्ति कहा। सरस्वती की मूर्ति माने जो मेरे को मेरा आत्मा दिखाए। तो ये बात समझ में आ गई ना कि ये जिनवाणी मुझे, मेरे को मेरा आत्मा दिखाती है, इसलिए हम इसको सरस्वती की मूर्ति कहते हैं। दूसरी बात कि जिस शुद्ध ज्ञान में आत्मा जानने में आता है, उसको हम सरस्वती की मूर्ति कहते हैं, ठीक है। चाहे वो थोड़ा जानने में आए, चाहे वो परोक्ष जानने में आए, लेकिन उस शुद्ध ज्ञान में शुद्धात्मा जानने में आता है। जब इस शुद्ध ज्ञान में ये जीव उस शुद्धात्मा को परोक्ष जानता है, तो फिर वह धीरे 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 बढ़ते 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 बढ़ते
एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त करता है और उस केवल ज्ञान में यह आत्मा संपूर्ण जानने में आ जाता है। लेकिन ये जीव केवल ज्ञान तक कब पहुंचेगा? प्रथम में प्रथम इस जीव को इस जिनवाणी का अवलंबन लेना ही पड़ेगा। स्वयं है कि नहीं? आज अमृत चंद्राचार्य मंगलाचरण में ये कह रहे हैं, ये जिनवाणी इस शुद्धात्मा को दिखाती है। ठीक है, कल या परसों ये बात आएगी, कुंद आचार्य ये कहेंगे, कुंद आचार्य कौन से कुंद? भावलिंगी संत, सत्य महाव्रत के धारी, वो ये कहेंगे कि मैं तुम्हें ये शुद्ध आत्मा दिखाऊंगा। अब आप विश्वास करके चलना, क्योंकि ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा है। स्वयं है कि नहीं है? देखो, राहगीर कोई रास्ते पे चलता फिरता कोई बात कहे और वही बात टीवी पर नरेंद्र मोदी कहे, अब आप बताओ किसकी बात पे विश्वास करोगे? तो जो आचार्य कुंद आज से 2000 वर्ष पहले भावलिंगी संत साफ कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, बताऊंगा नहीं कहा, दिखाऊंगा। तो उनका ये समय सार है, ख्याल में है ना? और ये भी बताया कि कैसे दिखाऊंगा, तो उन्होंने कहा मैं अपने अनुभव से दिखाऊंगा, अनुभव से। देखो, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ने, जिसने आज तक आत्मा को जाना ही नहीं, क्या दिखाएगा? एक आदमी मान लो जिसने कभी भी मान लो शक्कर को चखा ही नहीं है, तो वो शक्कर के बारे में क्या बता सकता है? समझे? तो आचार्य कुंद ये कहते हैं कि मैं अपने अनुभव से माने जिसको मैंने जाना है, देखा है, उस अनुभव से मैं आपको इस शुद्धात्मा को दिखाऊंगा। तो ऐसा ही ये उनका समयसार ग्रंथ है, जिसको अपन द्रव्य सूत्र कहते हैं, जिसको अपन जिनवाणी कहते हैं, और यहाँ पर उसी को सरस्वती की मूर्ति कहा जा रहा है। तो वह सरस्वती की मूर्ति, अब मैं आगे चल रहा हूं, क्योंकि आप, मुझे पता है आपको इसमें थोड़ी सी भाषा कठिन लगी होगी, देखना आप। अब वो जो आत्मा है, जिस आत्मा को ये सरस्वती की मूर्ति दिखाती है, वो आत्मा कैसा है? अनंत धर्मों वाला। अनंत धर्मों वाला माने कैसे? अनंत माने क्या? धर्म माने क्या? धर्म माने स्वभाव कहो, गुण कहो। देखो, वो आत्मा जानता है कि नहीं जानता है? जानता है, एक गुण हो गया। आत्मा देखता है कि नहीं देखता है? देखता है, दो गुण हो गए। आत्मा सुख दुख का वेदन करता है कि नहीं करता है? सुख स्वभावी है कि नहीं? तीन गुण हो गए। आत्मा में अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत बल है, अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, द्रव्यत्व गुण है, प्रमेयत्व गुण है। ख्याल में? ऐसे कर करके एक आत्मा में अनंत अनंत धर्म है। तो जिस आत्मा को ये सरस्वती की मूर्ति दिखाने जा रही है, वह आत्मा कैसा है? नंबर 1, पहला पॉइंट, अनंत धर्मा वाला, अनंत धर्मों वाला। 3 शब्द समझ में आ गए? अनंत धर्मों वाला। आगे, पर द्रव्यों से तथा पर द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्याय से भिन्न। अब आप इतना समझ कि मेरा आत्मा पर द्रव्य से अत्यंत भिन्न है ना? देखो, एक घर में 2 सगे भाई हैं, तो दो सगे भाइयों के 2 आत्मा मिलकर कभी एक हो सकते हैं क्या? है ना? तो दोनों के आत्मा भिन्न भिन्न है, वो पर से अत्यंत भिन्न है। अगली बात, गुण पर्यायों से भी भिन्न है। अब मान लो जैसे मेरे को 2 नंबर का चश्मा है और आपका भी 2 नंबर का चश्मा है, और कदाचित आप अपना चश्मा भूल जाए
और मेरे से कहो कि आप अपना चश्मा देना तो मैं आपको दूंगा और आपके काम आ जाएगा, ठीक है, ये उदाहरण है। लेकिन एक आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय दूसरे आत्मा के कुछ भी काम नहीं आते, कुछ भी काम नहीं आते। क्या कहा? मान लो आदिनाथ भगवान है और उनको केवल ज्ञान हो गया, और उनके पुत्र बाहुबली हैं, बाहुबली, और उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। तो बाहुबली ये कहवे कि पिताजी थोड़ी सी देर के लिए मुझे आप अपना केवल ज्ञान दे दो, तो बताओ वो दे सकते हैं क्या? ये परद्रव्य, दूसरे का आत्मा तो काम आ ही नहीं सकता, लेकिन दूसरे का गुण, गुण, मान लो आपका बड़ा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट, ठीक है, टॉपर है, और छोटा बेटा इंटेलिजेंट नहीं है, और छोटा बेटा एग्जाम देने जा रहा है और बेचारा बहुत दुखी हो रहा है कि मम्मी कैसा पेपर जाएगा, क्या होगा, मुझे याद नहीं होता, मुझे समझ नहीं आता, बहुत घबरा रहा है। आप बड़े बेटे से कहो कि बेटा थोड़ा आज थोड़ी सी देर के लिए अपना जरा ज्ञान इन्हें दे दो, अपना ज्ञान इन्हें दे दो, और जब इनका पेपर खत्म हो जाएगा तो तुम वापस ले लेना। सोचो आप, माने दूसरे द्रव्य के गुण और पर्याय भी काम नहीं आते, माने उससे भी अत्यंत भिन्न है। एक परिवार में 10 लोग हैं और एक व्यक्ति को पेट में दर्द हो रहा है, एक सदस्य को पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो पेट का दर्द सब लोग बांट लें, शेयर कर लें, थोड़ा 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 शेयर कर लें? भाई एक जने को ज्यादा पीड़ा हो रही है, फिर सबको थोड़ी 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 पीड़ा होगी, क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो जो मेरा आत्मा है, जिस आत्मा को ये जिनवाणी दिखाने जा रही है, वह आत्मा अनंत धर्म वाला है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? पर द्रव्यों से। नंबर 3 क्या है? पर द्रव्यों के गुण पर्यायों से भिन्न है, पर द्रव्य के गुण पर्याय से भी भिन्न है। समझ में है कि नहीं आई बात? मान लो हमारे घर का कोई धर्मात्मा जीव मरकर देव बन जाए, देव, देव पर्याय को प्राप्त कर ले, पहले तो ऐसा होता था, आज नहीं होता, और वो देव पर्याय को प्राप्त करके अंतर्मुहूर्त में जवान हो जाए, जाति स्मरण से देखे कि मैं कहाँ से आया हूं, और उसे राग हो गया, वो वापस हमारे घर में आया और उसने परिचय भी दे दिया कि मैं तुम्हारा बेटा हूं और ये मैं देव बन गया हूं, ठीक है। अब पिता यदि ये कहवे कि बेटा तुम अपनी थोड़ी सी देर के लिए मुझे देव पर्याय दे दो, तो काम आ सकती है क्या? क्यों नहीं आ सकती? क्यों? क्योंकि प्रत्येक आत्मा अन्य आत्मा से, अन्य द्रव्यों से और उसके गुण पर्यायों से अत्यंत भिन्न है। 2 द्रव्यों के गुण न्यारे न्यारे, मेरा ज्ञान और आपका ज्ञान अलग अलग, मेरा सुख आपका सुख अलग अलग, मेरी ज्ञान की पर्याय आपकी ज्ञान की पर्याय अलग अलग। तो कोई गुण, कोई पर्याय, कोई द्रव्य काम नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि भिन्न भिन्न है, ठीक है। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? आगे देखो, एवं पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न। अभी तक तो बात थी पर द्रव्य की, पर द्रव्य से भिन्न है। अब वो बात थोड़ी आगे की करते हैं कि ये जो आत्मा में राग पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, लोभ पैदा होता है, द्वेष पैदा होता है, तो इनको कहते हैं पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले भाव। कभी आपने देखा कि एक आदमी को गुस्सा आ रहा है, हमने पूछा कि तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? बस यूं ही आ रहा है, यूं ही आ रहा है। कि तुम्हें किसी ने गाली दी? नहीं, गाली तो नहीं दी। किसी ने तुम्हारा कुछ छीना? नहीं छीना, बस मुझे यूं ही गुस्सा आ रहा है। कभी ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं होता है। माने या तो आपको किसी ने गाली दी है या कुछ भी करा है,
तो वो जो गुस्सा आएगा वो गारंटी से पर द्रव्य के निमित्त से आए। और वो पर द्रव्य चेतन हो ऐसा नहीं। कई बार क्या होता है, जैसे अपन है ना अपने घर में चल रहे हैं और रास्ते में कोई छोटा सा सामान रखा, चौकी रखी थी और उससे अपन टकरा गए, हमारे पैर में अब इतनी तेज गुस्सा आया, हमने उसमें एक लात और दे के मारी जोर से दोबारा, ठीक है। अभी तक तो थोड़ी चोट लगी थी और अब ज्यादा चोट लग गई, काय के कारण, गुस्से के कारण। ऐसा होता है। अच्छा, अब ये जो गुस्सा आया किसके कारण आया? कि चौकी के कारण, पर द्रव्य के कारण, है ना। देखो, किसी का बेटा तो नहीं है, ठीक है, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं, अब वो ये कह रहे कि मुझे तो बेटे का राग है, ऐसा हो सकता है? हमारा पप्पू है, ठीक है, वो माई स्कूल जाता है, वो खाता है पीता है, ऐसा राग हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। माने बेटे का राग कब होगा? राग कब होगा? कि जब बेटा होगा। तो जितने भी आत्मा में रागादि भाव होते हैं, क्रोधादि भाव होते हैं, इनको कहते हैं पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले भाव। तो ये आत्मा उनसे भी भिन्न है। अब देखो, जिस आत्मा के दिखा रहे ना, अब थोड़ी थोड़ी देर, धीरे धीरे आपको ये आत्मा दिखने लगेगा, थोड़े दिन में दिखने लगेगा। तो वो आत्मा कैसा है? परद्रव्यों से भिन्न। परद्रव्य समझेगा, आप सबसे भिन्न, कि आप ऐसा ही आज से अनुभव करने लगो, मैं अपने माँ बाप से भिन्न, मैं अपने बेटे से भिन्न, मैं अपनी पत्नी से भिन्न, मैं अपने शरीर से भिन्न। अब उसके आगे चलो, मैं मकान से भी भिन्न। हमारे यहाँ जो सामायिक है या ध्यान है, तो उसमें ऐसा भेद ज्ञान कराया जाता है और ऐसे दिखाया जाता है आत्मा को। तो क्या कहा? परद्रव्य से भिन्न, पर भावों से भिन्न। पर भाव माने क्या? कि जो परद्रव्य के निमित्त से आत्मा में मोह राग द्वेष आदि भाव होते हैं, उनको पर द्रव्यों के निमित्त से होने वाले भाव कहा जाता है। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कठिन लग रहा हो तो आप हाथ खड़ा कर सकते हो और हम यहाँ देख सकते हैं, किसी को भी कठिन लग रहा हो। विपिन भैया, समझ में आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो क्या कहा? पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से। अब होते तो है पर द्रव्य के निमित्त से और कहलाते हैं अपने, क्यों? क्योंकि अपनी आत्मा में होते हैं। अब ये जो रागादि भाव हैं, ये पर भी कहलाते हैं और अपने भी कहलाते हैं, पराये के भी कहलाते हैं और अपने भी कहलाते हैं। अपने क्यों कहलाते हैं? क्योंकि अपने में होते हैं, शरीर में नहीं होते, किताब में नहीं होते, तो आत्मा में होते हैं, इसलिए आत्मा के। फिर पर के क्यों कहलाते हैं? क्योंकि पर के निमित्त से होते हैं और ये मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए। तो होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार हैं, ऐसे आत्मा के तत्व को अर्थात असाधारण, सजातीय विजातीय द्रव्यों से विलक्षण, सजातीय विजातीय द्रव्यों से विलक्षण, कि ये आत्मा सजातीय माने अन्य जीवों से विलक्षण, विलक्षण माने भिन्न, अलग। समझ में है ना? मेरा आत्मा सजातीय, सजातीय माने अन्य जीवों से विलक्षण। विजातीय जैसे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, माने उनसे भी भिन्न निज स्वरूप को, अपने स्वरूप को, अपने शुद्धात्मा को वह मूर्ति अवलोकन करती है। वह सरस्वती की मूर्ति ऐसे शुद्धात्मा को देखती भी है और दिखाती भी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, किसी को कोई प्रश्न हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पूछ लेना। तो अब हमारा देखो यहाँ पर हो रहा है समय, ठीक है, हमारे 2 छंद हुए, इसका भावार्थ लेंगे अपन कल। संक्षेप में आज का सार ये है। हाँ जी, ये आखिरी वाली लाइन दोबारा बता दीजिए, सजातीय विजातीय वाली। सजातीय विजातीय, इस आत्मा के तत्व को अर्थात असाधारण सजातीय विजातीय द्रव्यों से, असाधारण माने अन्य से अलग,
साधारण अन्य से अलग। सजातीय विजातीय, सजातीय माने जो जीवादि, मेरी जाति के द्रव्य, मेरी जाति के द्रव्य, जीव जाति के द्रव्य, वो हो गए सजातीय। विजातीय माने जो मेरी जाति के नहीं है, ऐसे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, उनसे विलक्षण, विलक्षण माने भिन्न, अलग, उन सब से अलग माने मेरे से भिन्न सभी चेतन अचेतन द्रव्यों से भिन्न निज स्वरूप को, अपने शुद्धात्मा को यह मूर्ति, ये जिनवाणी अवलोकन करती है, माने स्वयं देखती भी है और दिखाती भी है। केवल ज्ञान देखता भी है और दिखाता भी है, श्रुत ज्ञान देखता भी है और दिखाता भी है, ऐसा। ठीक है, समझ आ गया ना मानसी? चलो, अब सार रूप में ये है, आज अपन ने इस समय सार के अमृत चंद्राचार्य के 2 कलशों को देखा। पहले कलश में उन्होंने इष्ट देव को स्मरण करके मंगलाचरण किया है। दूसरे कलश में सरस्वती की मूर्ति को उन्होंने आशीर्वचन रूप से स्मरण किया है। इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि वह सरस्वती की मूर्ति इस शुद्धात्मा को हमें दिखाती है, अनंत धर्मात्मक शुद्धात्मा को देखती भी है और दिखाती भी। इस प्रकार से आज का समय यहाँ पर हो रहा है। आगे की भाई साहब 1 मिनट, 3 चीजों को सरस्वती की मूर्ति का है, तो केवल ज्ञान, केवल हुआ और श्रुत हुआ, और तीसरा कौन सा है? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, श्रुत ज्ञान और शास्त्र, शास्त्र जिनवाणी, जो बाहर में जो अपने को कागज रूप में जिनवाणी है ना, ठीक है, जिसको अपन बाहर में नमस्कार करते हैं, ये तीसरे नंबर पे है। इसकी चर्चा अभी आगे अगले पेज पे भी आ रही है। अगले पेज पे जब आप भावार्थ देखोगे, भावार्थ में स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ सरस्वती की मूर्ति किसको कहा है, तो भावार्थ में स्पष्ट आने वाला है केवल ज्ञान को, द्रव्य श्रुत को और भाव श्रुत, ऐसा। ठीक है, अभी अपन यहाँ पर विराम देते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूँ ढो। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब साहूणम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।